Good morning. Welcome to the class of one word substitution, and today we are going to discuss about the locu, which means the style of speech. तो आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग इस वीडियो में लोकी से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है बोलने का तरीका या बोलने की कला। जो लोकी जो वर्ड है लोकी, ये आया एक लैटिन भाषा का शब्द से आया है। लैटिन भाषा का शब्द से आया जिसको लोकी पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि बोलना। ठीक है, टू स्पीक उससे आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टोटली लोकी को सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाकर उन सारे शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो हमारे सामने है वो है एलियनी लोकी। ठीक है, एलियनी लोकी। तो यहाँ पर वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है दूसरा या फिर स्ट्रेंजर। तो एलियनी लौकी का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा, अलौकी का मतलब होता है स्पीच, यानी कि बोलना। तो वैसा कोई भी भाषा, वैसा कोई भी भाषण या कोई भी ऐसा स्पीच जो मैटर पे बोला गया है उससे हट के बोलना कहलाया क्या? एलियनी लौकी। ठीक है, एलियनी लौकी मतलब हट के बोलना, जो तुमको बोला गया है वो नहीं बोलना, हट के बोलना, ऑफ टॉपिक स्पीच जो कहलाएगा वही कहलाएगा क्या? एलियनी लौकी। इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अज्ञेय भाषण। अज्ञेय भाषण। ठीक है, अज्ञेय भाषण इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एलियनी लौकी। उसके बाद है अगला शब्द है एलोकी। ठीक है, एलोक्यू। तो एलोक्यू का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग लोक्यू पढ़ सकते हैं या लोकी पढ़ सकते हैं। तो लोकी पढ़ना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है, इसलिए लोकी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो एलोक्यू। तो एलोक्यू का मतलब क्या होता है? इसका एलो का मतलब यहाँ पर अगेन होता है दूसरा। एलो का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, इसका मतलब होता है दूसरा। तो कहा जा रहा है कि अलौक्यू का दो मतलब। पहला मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को या फिर दूसरे लोगों को बताना, दूसरे लोगों के से बोलना। ठीक है, दूसरे लोगों से बोलना या फिर बहुत सारे लोगों को बोलना, उसी को कहते हैं अलौक्यू, मतलब दूसरे को बोलना। ठीक है, जनरली क्या किसी को पता बताते हैं ना, पता दूसरे को बताते हैं कि ये सभी लोगों को बताते हैं। तो पता जो एड्रेस होता है ना, उसको फिर से अलौक्यू के रूप में भी लिया जाता है। या फिर वैसा कोई भी स्पीच जिसमें हम लोग बोली या फिर भाषण जो दूसरों को बताया जाए और लोगों को बताया जाए, वही हो गया अलौक्यू। ठीक है, उसके बाद है अल्टीलोक्यूएंस। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास अल्टीलोक्यूएंस। यहाँ पर डबल ओ नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, अल्टीलोक्यूएंस। तो अल्टीलोक्यूएंस का मतलब होता है यहाँ पर जो शब्द है अल्टी का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, अलोक्यूएंस का मतलब होता है बोलना, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी को बोलेंगे अल्टीलोक्यूएंस, बढ़ा चढ़ा के बोलना। स्पीकिंग पॉम्पियसली और हाई स्पीच, इसको बोलेंगे चिल्ला के बोलना या फिर बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऊंचाई में बोलना, मतलब एक तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, जितना कहा जा रहा है उससे ऊंचा उठ के बोलना। ठीक है, तो हाई स्पीच वही कहलाएगा क्या? अल्टीलोक्वेंस, स्पीकिंग पॉम्पसली या फिर हाई स्पीच। इसको हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको बोलेंगे उच्च भाषिता बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एम्बिलोक्वस। एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बहुत सारा मतलब। ठीक है, एम्बी का मतलब होता है बहुत सारा मतलब, यानी कि एक से अधिक मतलब, यानी कि वैसा कोई भी बात जिसका क्या होगा दो तरह का मतलब निकलेगा। ठीक है, वही एक तरह से कहलाएगा क्या? एम्बिलोक्वस कहलाएगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे एम्बिलोक्वस। यूजिंग डूबियस या एम्बिगुअस एक्सप्रेशन को बोलेंगे एम्बिलोक्वस। इसको द्विभाषी बोलते हैं, द्विभाषी। ठीक है, द्विभाषी। उसके बाद अगला है एमॉर्फिलोक्यू। ये क्या होता है? एक ऐसा ये आवाज़ है या एक ऐसा वॉइस है ना, जो हमारे लंग्स का जो कैविटी है, लंग्स का कैविटी, जनरली पेशेंट में ये आवाज़ देखने को मिलता है। तो जो पेशेंट होता है उसके लंग कैविटी में एक आवाज़ आता है, जैसे गुफा से निकलने के दौरान किस तरह से आवाज़ आता है ना, तो उस तरह का जो आवाज़ जो पेशेंट के लंग कैविटी से आता है, तो वो आवाज़ को बोलते हैं क्या? एमॉर्फिलोकी। ठीक है, एमॉर्फिलोकी कहते हैं इसको। तो केवर्नियस वॉइस यानी गुफानुमा आवाज़ आता है पेशेंट के जो लंग कैविटी है वहाँ पर, जो पेशेंट सुनता है उसको बोलते हैं एमॉर्फोलोक्यू। ठीक है, उसके बाद एंटीलोक्यू। एंटी का मतलब होता है क्या? पहले, बिफोर। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ बोलने से पहले बोलना। तो क्या किताब के आगे देखे होंगे जो प्रीफेस होता है क्या?
किताब को पढ़ने से पहले, जो मेन टॉपिक है उससे पहले कोई भी चीज़ कहा गया, उसी को क्या बोलेंगे? प्रीफेस। ठीक है, प्रीफेस, उसी को बोलेंगे एंटीलॉक्यू। एंटीलॉक्यू। उसका मतलब बायलॉक्यूस्ट। बायलॉक्यूस्ट, बाय का मतलब क्या हो गया? दो, जो दो वॉइस में बोल सकता है। ठीक है, दो भाषा में या फिर दो वॉइस में बोल सकता है, दो तरह के वॉइस में बोल सकता है। ठीक है, मतलब अपना टोन को चेंज करके दो वॉइस में बोल सकता है, उसी व्यक्ति को बोलेंगे बायलॉक्यूस्ट। या फिर हम लोग बायलॉक्यूस्ट जो है भाषा के सेंस में बोल सकते हैं कि जो दो भाषा बोलता है उसको बोलते हैं क्या? हम लोग बोल सकते हैं कि वो बायलॉक्यूस्ट है। लेकिन यहाँ पर लॉक्यू मतलब स्पीच से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर वॉइस के सेंस में ही रहेगा। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर जैसे देखते होगे जो मिमिक्री करता है, तो दो तरह के, तीन तरह के लोगों का मिमिक्री कर सकता है, तो उसको बोलेंगे बायलॉक्यूस्ट। अगर ज़्यादा लोग करते हैं तो पॉलीलॉक्यूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैंडीलॉक्वेंस। ब्लैंडीलॉक्वेंस, ब्लैंडीलॉक्वेंस बेसिकली क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने वाला जो कहते हैं बोली, उसी को बोलेंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्पीच, यानी कि जो कहा जा रहा है उस पर और भी चीज़ों को मिला जुला के बोलना कहलाएगा ब्लैंडीलॉक्वेंस। मतलब तो फ्लैटरी कहते हैं इसको, चापलूसी कह सकते हैं, चापलूसी, या फिर हाँ चापलूसी कह सकते हैं। ब्लैंडीलॉक्वेंस का मतलब होता है चापलूसी, या फिर झूठ का प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा। मिथ्या प्रशंसा ये भी आएगा किसमें? ब्लैंडीलॉक्वेंस में आएगा। उसका बाद ब्लेसिलोक्वेंट। ब्लेसिलोक्वेंट, ब्लेसिलोक्वेंट, इसका मतलब होता है कि बोलने के दौरान जो व्यक्ति हकलाता है या तुतलाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं क्या? ब्लेसिलोक्वेंट। यानी कि बोलने के दौरान व्यक्ति का हकलाना या तुतलाना कहलाएगा ब्लेसिक्वेंट। ठीक है, स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प। ठीक है, लिस्प मतलब तुतलाना हो गया, और स्टैमर मतलब हो गया क्या? हकलाना। ठीक है, उसके बाद है ब्रेविलॉक्वेंस। अगला है ब्रेविलॉक्वेंस। ब्रेविलॉक्वेंस, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को ब्रीफ करके बोल देना। ब्रेव यानी कि ब्रीफ करके बोल देना, छोटा करके बोलना। ठीक है, वैसा टेंडेंसी ना, जो व्यक्ति क्या करे, किसी बड़े मैटर को छोटा करके कम शब्दों में बोलने की कला को बोलेंगे क्या? ब्रेविलॉक्वेंस। ठीक है, कम शब्द में बोलने की कला कहलाएगा क्या? वाक्पटुता। ठीक है, वाक्पटुता, वाक्पटुता कह सकते हैं इसको। ठीक है, कम शब्दों में बोलकर निकल जाना। ठीक है, टेंडेंसी टुवर्ड ब्रेविटी इन स्पीच, कम बोलने का, कम और जो जरूरत है उतना बोलना, वही कहलाएगा ब्रीविलोक्वेंस। ठीक है, उसके बाद सेंटीलोक्वेंस। सेंटीलोक्वेंस का मतलब होता है, सेंटी का मतलब होता है 100। ठीक है, 100, और लोक्वेंस का मतलब होता है कहा हुआ। तो जो बेसिकली सेंटीलोक्वी क्या होता है? सेंटीलोक्वी एक ऐसा काम है जिसमें 100 कहावत होगा। एफॉरिज्म का मतलब होता है कहावत। कहावत मतलब 100 कहावतों का संग्रह जो कहलाएगा उसी को कहेंगे क्या? सेंटीलॉक्यू। बेसिकली टॉलमी के द्वारा ये बनाया गया था, कहा गया था, मतलब उसी का जो कहावत है उसी कलेक्शन को बोलते हैं सेंटीलॉक्यू। मतलब 100 कहावत का जो कलेक्शन है उसी को बोलेंगे सेंटीलॉक्यू। ठीक है, अब आते हैं कोलोलोक्यू। कोलोक्यू, ठीक है, कोलोक्यू। कोलोक्यू क्या है? कोलोक्यू जो होता है इसका मतलब होता है बेसिकली जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो म्यूचुअल डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन जो होता है, जो कन्वर्सेशन उसी को बोलते हैं कोलोक्यू। ठीक, कोलोक्यू यानी कि जो म्यूचुअल डिस्कोर्स होता है, कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, उसी को बोलते हैं क्या? कोलोक्यू। तो सिंपल सा है। उसका डेंटीलॉक्वेंट। डेंटीलॉक्वेंट, डेंटी का मतलब दांत होता है, तो दांत, और लॉक्वेंट का मतलब बोलना, ना दांत को अकड़ कर, क्लेच करके बोलना। ठीक है, जकड़ कर बोलना, उसी को कहें क्या? डेंटीलॉक्वेंट। कोई देखते हैं गुस्सा व्यक्ति जब होता है या किसी पर चिढ़ जाता है तो दांत को मतलब चढ़ा के बोलता है ना, तो वही कहलाता है, वही जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है उसी को बोलेंगे क्या? डेंटीलॉक्वेंट। ठीक है, स्पीकिंग विद द क्लेंच्ड टीथ, यानी कि जकड़ कर बोलना, दांतों को जकड़ कर बोलना। उसके बाद है डाइवर्सिलोक्वेंट। डाइवर्सिलोक्वेंट, इसका मतलब होता है अलग अलग तरह से बोलना, अलग अलग सब्जेक्ट में बोलना। ठीक है, मतलब लॉक्वेंट का मतलब हो गया बोलना, डाइवर्स का मतलब हो गया क्या? विभिन्न तरीका से। तो विभिन्न विभिन्न तरीका से बोलना भी कहलाएगा डाइवर्सिलोक्वेंट, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करना भी कहलाएगा क्या? वो भी कहलाएगा डाइवर्सिलोक्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास डॉक्टिलोक्वेंट। डॉक्टिलोक्वेंट, डॉक्टिलोक्वेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो व्यक्ति जानकारी होने पर बोलता है। ठीक है, कोई जानकार व्यक्ति जो बोलता है ना, जानकार व्यक्ति मतलब उस पर डॉक्टरेट किया हुआ, मतलब जैसे सीखा हुआ, उसको जाना हुआ है, जानकार है, पढ़ा लिखा है, लर्नेड है। ठीक है, तो लर्नेड व्यक्ति का जो स्पीकिंग होता है उसी को बोलेंगे डॉक्टिलोक्वेंट। उसके बाद डल सिलोक्वेंट। ठीक है, डल सिलोक्वेंट, इसका मतलब होता है मीठा बोलना। डल सिलोक्वेंट का मतलब होता है मीठा बोलना, यानी कि मृद भाषी, उसी को बोलेंगे क्या? डल सिलोक्वेंट। उसके बाद
एलोक्वेंस, एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है कि वैसा कोई भी स्पीच ना जो व्यक्ति को आकर्षित करे या फिर अपील अपील करे, तो उसी को बोलेंगे एलोक्वेंस। मतलब बढ़िया एकदम, मतलब कह सकते हैं कि सुवचन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा स्पीच है ना जो व्यक्ति को अच्छा लगे, आकर्षित करे, ठीक है, भाव विभोर कर दे, उस तरह के जो स्पीच होते हैं उसी को बोलते हैं, उस तरह के भाषण को बोलते हैं एलोक्वेंस, ठीक है। यानी कि इसका अगर हिंदी बोले तो कह सकते हैं सुवचन, ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे, सुवचन, ठीक है, या कह सकते हैं वाग्मिता भी कह सकते हैं, वाग्मिता। उसके बाद फॉल्स इलोक्वेंस, नाम से पता चल रहा है फॉल्स यानी कि गलत, यानी कि डिसीटफुल स्पीच, यानी कि क्या, मिथ्या भाषण, यानी कि झूठ का, झूठी बात, झूठी जो स्पीच है, झूठी स्पीच को बोलेंगे फॉल्स इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है क्या, बोलना, ठीक है। तो झूठे स्पीच, डिसीटफुल स्पीच को बोलेंगे, यानी कि झूठे भाषण को बोलेंगे, मिथ्या भाषण को बोलेंगे फॉल्स इलोक्वेंस। उसके बाद है फैटी इलोक्वेंट, अगला है फैटी इलोक्वेंट। तो फैटी इलोक्वेंट क्या होता है, बेसिकली फैटी इलोक्वेंट का मतलब होता है कि फैट यहाँ पर, ठीक है, फैट मतलब यहाँ वो चर्बी वाला फैट नहीं है, फैट मतलब यहाँ फेट, यानी कि वैसा भाषण ना जो क्या करे, किसी चीज़ का प्रोफेसी करे, मतलब भविष्यवाणी करे, भविष्य का जो बात कहा जाता है ना, स्पीकिंग प्रॉफिटिकली, ठीक है, या फिर डिक्लेयरिंग फेट, किसी का भविष्य बताना, जो भाषण जो बताने की जो कला कहलाएगा, यानी कि बोलने की जो स्टाइल कहलाएगा, भविष्य को बोलने की जो स्टाइल कहलाएगा, तो उसी को बोलेंगे फैटी इलोक्वेंट, ठीक है, स्पीकिंग प्रॉफिटिकली या फिर डिक्लेयरिंग फेट। उसके बाद है ग्रैंड इलोक्वेंट। ग्रैंड इलोक्वेंट का मतलब होता है बॉम्बास्टिक, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब आडंबरपूर्ण, शब्द का आडंबर भर के बोलना, तो उसी को बोलेंगे क्या, ग्रैंड इलोक्वेंट, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे शब्द आडंबरपूर्ण, शब्द आडंबरपूर्ण भाषण, ठीक है, शब्द आडंबर पूर्ण भाषण, उसी को बोलेंगे क्या, ग्रैंड इलोक्वेंट। उसके बाद है इन एनिलोक्वेंट, इन एनिलोक्वेंट, इन एनिलोक्वेंट, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति मूर्ख के तरह बोलता है, या कि खुद से बोलता है, मतलब बड़बड़ाना के सेंस में, ठीक है, खाली बड़बड़ाना, उसी को बोलेंगे इन एलिक्वेंट, ठीक है, इन एलिक्वेंट मतलब खुद में बड़बड़ाना, ठीक है, मूर्ख की तरह अपने आप में बोलना, वही कहलाया क्या, इन एलिक्वेंट, मतलब खाली बड़बड़ाना। बबलिंग का मतलब, बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। उसके बाद है इन एलोक्वेंस, इन एलोक्वेंस, तो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, एलोक्वेंस का मतलब होता है अट्रैक्टिव स्पीच, ठीक है, सुवचन कह सकते हैं। और वहाँ पर इन लगा दिया, मतलब क्या, वैसा हो जाएगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि जो एलोक्वेंस था जिसमें इन नहीं लगा हुआ था, ठीक है, एलोक्वेंस, इसका मतलब होता है कि अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग स्पीच, और उसी में इन लगा दिया, मतलब क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, अनअपीलिंग स्पीच, अरुचिकर भाषण, अरुचिकर भाषण हो जाएगा इसका मतलब। उसके बाद है लार्ज इलोक्वेंस, लार्ज इलोक्वेंस, लार्ज यानी कि क्या है, लार्ज मतलब ज़्यादा, बहुत अधिक, तो ज़्यादा बोलना, ठीक है, लार्ज इलोक्वेंस का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा बोलना, टॉकेटिव, शब्दों का भरा हुआ, यानी कि बकते रहेगा पूरी तरह से, तो कह सकते हैं उसी को बोलेंगे लार्ज इलोक्वेंस। इसका मतलब है बातूनी, ठीक है, उसी को बोलेंगे लार्ज इलोक्वेंस। उसके बाद है लॉन्ग इलोक्वेंस, लॉन्ग इलोक्वेंस, इसका मतलब होता है लंबे लंबे घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, उसी को बोलेंगे लॉन्ग इलोक्वेंस, मतलब घुमा फिरा के लंबे लंबे बात करना, छोटा बात कहना, छोटे कॉन्सेप्ट है उसको लंबे मतलब बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करके उसको घुमा फिरा के बोलना, लॉन्ग वाइंडेड लैंग्वेज को ही बोलेंगे क्या, लॉन्ग इलोक्वेंस, ठीक है, लॉन्ग इलोक्वेंस। उसके बाद है लॉक्वेंस, लॉक्वेंस का मतलब सीधा होता है स्पीच, यानी कि भाषण, कोई भाषण को बोलेंगे लॉक्वेंस। उसके बाद है मैग्नीलॉक्वेंट, मैग्नीलॉक्वेंट, तो मैग्नी का मतलब क्या आ गया, बड़ा बड़ा, ठीक है, काफ़ी अधिक अधिक, तो वैसा स्पीच जिसमें क्या हो गया, मतलब कोई भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है या बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, उसी को बोलेंगे क्या, मतलब एक तरह से सेखीबाज, ठीक है, सेखीबाज ही कहलाएगा, सेखीबाज कहलाएगा क्या, मैग्नीलॉक्वेंट, मतलब एक तरह से अपना बड़ाई करना, ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, वही कहलाएगा मैग्नीलॉक्वेंट, मतलब स्पीकिंग इन ग्रैंड और पॉम्पोस स्टाइल, यानी कह सकते हैं प्रतापी, ये कह सकते हैं सेखी, अच्छा रहेगा सेखी, सेखी बाज, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, मेलीलॉक्वेंट, मेलीलॉक्वेंट, मतलब मेली मतलब मीठा, बढ़िया बढ़िया बात, तो उसी को बोलेंगे। लॉक्वेंट का मतलब होता है क्या, स्पीच, यानी कि
स्पीकिंग हारमोनियसली या स्वीटली, ठीक है, मीठे मीठे बात, यानी कि मधुर भाषी कहलाएगा, मधुर भाषी कहलाएगा। उसके बाद है मेंडल मेंडासिलोक्वेंस। मेंडासिलोक्वेंस, मेंडासिलोक्वेंस का मतलब होता है झूठी भाषण, झूठा भाषण को बोलेंगे मेंडासिलोक्वेंस, ठीक है, झूठा भाषण को बोलेंगे मेंडासिलोक्वेंस, याद रखना है, झूठा भाषण को बोलेंगे मेंडासिलोक्वेंस। इससे पहले भी हम लोग एक पढ़े थे झूठा जो भाषण के बारे में कुछ पढ़े थे, अच्छा क्या छोड़िए। हाँ, तो मेंडासिलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, झूठा भाषण, ठीक है, या फिर अरे यहाँ पर जो फॉल्स इलोक्वेंस है इसको बोल रहे थे, फॉल्स इलोक्वेंस इसी को ढूंढ रहे थे। तो फॉल्स इलोक्वेंस का मतलब क्या, गलत, ठीक है, गलत मतलब सच्चाई को छिपाया गया है, और मेंडालिक्वेंस का मतलब झूठा हो सकता है, या झूठा हो सकता है, सच्चाई को छुपाया गया है, या फिर उसको बना के बोला गया हो गया मेंडासिलोक्वेंस, ठीक है। दोनों को हम लोग सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू का मतलब होता है, ऑब्लिक्यू का मतलब होता है सेंसर या फिर कॉलमी या फिर स्लैंडर या डिस्ग्रेस, मतलब किसी का अपमान, मतलब बुरा भला बोलना, ऐसा भाषण में जिसमें किसी की निंदा करना, किसी का बेइज्जती करना, अपमान करना, वही कहलाया कि ऑब्लिक्यू, ठीक है। ऑब्लिक्यू का मतलब होता है अपमान, ठीक है, डिस्ग्रेस जिसको बोलते हैं, या फिर बेइज्जती बोल सकते हैं, ठीक है, बेइज्जती, या फिर कह सकते हैं निंदा वचन, ठीक है, निंदा वचन। उसके बाद ऑमनीलोक्वेंट। ऑमनीलोक्वेंट मतलब होता है, ऑमनी का मतलब होता है सभी, सर्व, सर्व जिसको बोलते हैं, और लोक्वेंट का मतलब क्या होता है, लोक्वेंट का मतलब भाषा, बोलना, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑमनीलोक्वेंट का मतलब क्या हो गया, सर्वभाषी। इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे सर्वभाषी, मतलब सभी विषयों पर बोल सकता है, उसको बोलेंगे ऑमनीलोक्वेंट, सभी शब्दों पे, सभी सब्जेक्ट पे बोल सकता है, उसको बोलते हैं ऑमनीलोक्वेंट। उसका पार्सिलोक्यू। पार्सिलोक्यू, पार्सिलोक्यू का मतलब होता है एक तरह से लैकोनिक स्पीच, जिसका मतलब होता है कि छोटे छोटे शब्दों में बातों को कहना, उसी को बोलेंगे क्या, पार्सिलोक्यू, ठीक है। वाचाल, इसको हिंदी में बोल सकते हैं वाचाल, ठीक है, वाचाल नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको बोल सकते हैं वाक्पटुता बोल सकते हैं, मतलब छोटे छोटे शब्दों में बोलना, लघु स्पीच है, छोटे छोटे शब्दों में चीज़ों को बोलना, वही कहलाएगा पार्सिलोक्यू। उसके बाद पॉसिलोक्वेंट। अगला है पॉसिलोक्वेंट। पॉसिलोक्वेंट का मतलब होता है कम बोलना। पॉसिलोक्वेंट का मतलब होता है कम बोलना या कम शब्द में बोलना। पार्सिलोक्यू का मतलब क्या होता है, सटीक कम शब्दों में बोलना। अब पॉसिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलना, ठीक है, उसी को डिफरेंस है बेसिकली। पार्सिलोक्यू में, पारसी में क्या होता है, पार्सिलोक्यू में कम शब्दों में बोलना होता है, बोला जाता है, और पॉसिलोक्वेंट क्या होता है, बोलता ही कम है, ठीक है, सब कम शब्द का इस्तेमाल करता है, स्पीक लिटिल, ठीक, स्पीकिंग लिटिल, इसी को बोलेंगे पॉसिलोक्वेंट। उसके बाद है पेक्ट्रोलोक्यू। पेक्ट्रोलोक्यू, ये क्या होता है, जो भी पेट्रोलोक्यू एक ऐसा साउंड है, एक ऐसा भाषा, एक ऐसा आवाज है ना, जो पेशेंट पेशेंट में जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं हम लोग, ठीक है, उस समय जो आवाज सुनने को मिलता है ना, उस आवाज को बोलते हैं पेक्टोरिलोक्यू, ठीक है, पेक्टोरिलोक्यू। उसके बाद है प्लानिलपोक्यूंट, ठीक है, कहीं लग रहा है मैं कुछ वर्ड को मिस किया है क्या, देख लेता हूँ। PLANI, हाँ, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, स्पेलिंग है PLANILOQUNT, ठीक है, तो इसका स्पेलिंग है प्लानिलोक्यूंट, ठीक है, प्लानिलोक्यूंट। तो प्लानिलोक्यूंट का मतलब होता है साधारण बात, सिंपल बात, ठीक है, सिंपल बोलना, प्लेन बोलना, साधारण बोलना, ठीक है, उसी को कहें क्या, साधारण वचन को ही बोलेंगे क्या, प्लेनिलोक्यूंट, साधारण वचन को ही बोलेंगे प्लेनिलोक्यूंट। उसके बाद है प्लेनिलोक्यूंस। प्लेनिलोक्यूंस, ठीक है, प्लेनिलोक्यूंस, इसका मतलब होता है बात करते रहना, बातों से भरा होना, उसी को बोलेंगे प्लेनिलोक्यूंस, ठीक है। प्लेन यानी प्लेंटी, प्लेंटी से प्लेनी, ठीक है, प्लेंटी का मतलब क्या, बहुत सारा, भरा मार है, ठीक है, प्लेंटी का मतलब भरमार, बहुत सारा, अधिक है, तो बातों से भरा हुआ वही कहलाएगा प्लेनिलोक्वेंस, ठीक है, प्लेनिलोक्वेंस मतलब एक्सेसिव टॉकिंग या फुल ऑफ स्पीच। उसके बाद पॉलीलोक्वेंट। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना, वही कहलाएगा स्पीकिंग मच, या लोकासियस को बोलेंगे क्या, पॉलीलोक्वेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, वही कहलाएगा पॉलीलोक्वेंट। प्लेनिलोक्वेंस और पॉलीलोक्वेंट कुछ हद तक सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सैंक्टिलोक्वेंट। सैंक्टिलोक्वेंस का मतलब होता है सैक्रेड चीज़ों पर बोलना, ठीक है,
होली मैटर्स पे बोलना, जो साधु संत जो बोलते हैं बेसिकली हेवनली चीज या फिर कह सकते हैं मतलब सैक्रेड चीज़ों पे बात करते हैं, तो वो सैंक्टिलोक्वेंट कहलाएगा। ठीक है, सैंक्टिलोक्वेंट। ठीक है, स्वर्ग या फिर जो पवित्र चीज़ों पर बोलना ही कहलाएगा सैंक्टिलोक्वेंट। इसके बाद है सियालोक्वेंट। ठीक है, सियालोक्वेंट इसका मतलब होता है क्या, बोलने के दौरान जो थूक निकलता है ना, उसी कंडीशन को बोलेंगे सियालोक्वेंट। जो व्यक्ति बोलने के दौरान बहुत सारा जो थूक निकलता है, बोलने के दौरान बहुत सारा स्पीट होता है, स्पीटिंग होता है, तो वो कंडीशन को बोलेंगे क्या, सियालोक्वेंट। मतलब सियालोक्वेंट का मतलब हो गया बोलने के दौरान थूक का निकलना, थूकना, काफ़ी ज़्यादा थूक निकलना, वही कहलाएगा सियालोक्वेंट। उसका था सॉलिलोक्वेंट। सॉलिलोक्वेंट, सॉलिलोक्वेंट। ठीक है, सॉलिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं एकांत प्रिय। ठीक है, एकांत प्रिय। सॉलिल, सॉलिल का मतलब होता है क्या, अलोन, अकेला। ठीक है, उसी को बोलते हैं सॉलिलोक्वेंट। तो सॉलिलोक्वेंट क्या होता है, वैसा जो खुद से बात करता है। ठीक है, खुद से बात करता है, किसी दूसरे से नहीं, खुद से बात करना, या तो बोलकर या फिर ऐसे ही दिमाग में बात करना, वही कहलाएगा क्या, सॉलिलोक्वेंट। ठीक है, खुद से का जो स्पीच होता है, खुद से बात करने के तरीके को बोलते हैं सॉलिलोक्वेंट। ठीक है, सॉलिलोक्वेंसी कहलाएगा खुद से बात करने की कंडीशन को, और वो व्यक्ति कहलाएगा सॉलिलोक्वेंट कहलाएगा। वो व्यक्ति जो खुद से बात कर सकता है, यानी एकांत में रह सकता है, उसको बोलते हैं सॉलिलोक्वेंट। उसके बाद सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू क्या हो जाएगा, वही जो खुद से बात करने का जो कन्वर्सेशन जो हो गया ना, वो भाषा, वो जो लैंग्वेज स्टाइल है, उसी को कहेंगे सॉलिलोक्यू। ठीक है, सॉलिलोक्यू, टॉकिंग और कन्वर्सेशन विद वन सेल्फ, ड्रामेटिक प्रोडक्शन ऑफ दिस नेचर। ठीक है, मतलब खुद से बात करना ही कहलाएगा सॉलिलोक्यू, कंडीशन कहलाएगा सॉलिलोक्वेंस, और जो व्यक्ति कहलाएगा सॉलिलोक्वेंट। ठीक है, उसके बाद सोमनीलोक्वेंस। सोमनी का मतलब क्या होता है, सोमनी का मतलब होता है निद्रा, स्लीप। तो अलोक्वेंस का मतलब बात करना, तो निद्रा में बात करना, सोने की कंडीशन में बात करना, सोते हुए बात करना। ठीक है, टॉकिंग वन स्लीप। ठीक है, निद्रा में बात करना कहलाएगा सोमनीलोक्वेंस। अगला है स्टल्टीलोक्वेंस। ठीक है, स्टल्टीलोक्वेंस। स्टल्टीलोक्वेंस का मतलब हो गया बेकार का बात। ठीक है, मतलब कोई मतलब सेंस वाला बात नहीं करना, बेकार का सिर्फ बकते जाना, उसी को बोलेंगे क्या, मतलब एक तरह से गपशप करते, उसमें क्या होता है, कोई भी एक कोई विशेष मुद्दे, गहराई की बात नहीं होता है, बेकार की बातें होते हैं ना। तो स्टल्टीलोक्वेंस का मतलब वही हो गया फुलिश या सेंसलेस टॉक, या फिर कह सकते हैं गपशप। स्टल्टीलोक्वेंस मतलब गपशप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने, हाँ, अगला शब्द है सुआविलोक्वेंस। सुआविलोक्वेंस इसका मतलब होता है, सुआविलोक्वेंस का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं वैसा भाषण ना जो लोगों को बढ़िया लगे, आनंद आए जिस भाषण को सुन के, तो उसी को बोलेंगे सुआविलोक्वेंस। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, सुआविलोक्वेंस, यानी कि सुविचार बोल सकते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, सुविचार। ठीक है, उसी को बोलेंगे सुआविलोक्वेंस। उसका बाद टार्डिलोक्वेंट। टार्डिलोक्वेंट का मतलब होता है धीरे बोलना, टार्डी का मतलब धीरे बोलना। ठीक है, स्पीकिंग स्लोली, उसी को बोलेंगे टार्डिलोक्वेंट। देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे मनमोहन सिंह धीरे धीरे बोलते हैं, और साथ साथ कम भी बोलते हैं। ठीक है, और चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टॉलिटोलोक्वेंस। टॉलिटोलोक्वेंस इसका मतलब होता है स्पीच स्मूथ, एक पूरा एक फ्लो में बात करना, फ्लो स्पीच। ठीक है, जो फ्लो में, जो स्पीच में जो फ्लो आता है ना, वो फ्लो वाले स्पीच को बोलते हैं क्या, टॉलिटिलोक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, टॉलिटिलोक्वेंस। स्मूथ या फ्लोइंग स्पीच को बोलेंगे क्या, टॉलिटोलोक्वेंस बोलेंगे। उसके बाद टिस्टिलॉकी। टिस्टिलॉकी, टिस्टिलॉकी मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर टिस्टिलॉकी का मतलब होता है ट्री का मतलब त्रिभाषी, इसका तीन तरह के भाषा जो बोल सकता है ना, उसी को बोलेंगे क्या, टिस्टिलॉकी बोल देंगे। ठीक है, टिस्टिलॉकी। उसके बाद वैनिलोक्वेंस, यहाँ पर वो छूट गया, वैनिलोक्वेंस। ठीक है, वैनिलोक्वेंस इसका मतलब वही बेकार बात, यानी कि फुल स्टॉक, ये भी गपशप की तरह का ही आएगा, मतलब बेकार बात कोई बोलेंगे क्या हम लोग का, वैनिलोक्वेंस। वेन मतलब जो बातें हैं वो बेकार में जा रहा है। ठीक है, वो फायदा की बात नहीं है, उसको बोलेंगे वैनिलोक्वेंस, वैनिलोक्वेंस। ठीक है, वैनिलोक्वेंस। ठीक है, उसका बाद वेंट्रिलोक्वेंस, वेंट्रिलोक्विज्म। वेंट्रिलोक्विज्म इसमें क्या होता है, एक ऐसा ये तरीका है, वेंट्रिलोक्विज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें ऐसा बोला जाता है, लगता है जैसे कि आवाज़ कहीं और से आ रहा है। देखिए होंगे वॉइस ओवर जो होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसमें क्या लगता है,
कि आवाज़ कहीं और से आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए बेसिकली कोई अगर ड्रामा वगैरह परफॉर्म कराया जाता है तो बैक स्टेज से आवाज़ बोलता है, ठीक है। तो क्या लगता है कि ऊपर से आवाज़ कहीं इधर उधर से आवाज़ आ रहा है, तो वही जो ऐसा बोलना कि लगे कि आवाज़ कहीं और से आ रहा है, मेन जगह से नहीं आ रहा है, तो इसी को बोल देंगे क्या, वेंट्रीलॉक्विज्म बोलेंगे। उसके बाद है वेरीलॉक्वेंट, अगला शब्द है वेरीलॉक्वेंट। वेरीलॉक्वेंट का मतलब होता है सच्ची बात, ठीक है, सच्चाई को बोलना, उसी को बोलेंगे क्या, वेरीलॉक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक शब्द बच गया है ऊपर में ही, इसको बोलते हैं एंटीलॉक्यू। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब एंटी का मतलब विपरीत, तो एंटीलॉक्यू का मतलब हो जाएगा किसी आइडिया के विरोध में बोलना कहलाएगा एंटीलॉक्यू। कोई अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है तो कॉन्ट्राडिक्टिंग बात क्या कहलाएगा, एंटीलॉक्यू कहलाएगा। कोई अगर स्पीच है इसका उल्टा, उस पर प्रतिरोध करके जो बात कहलाएगा उसी को कहेंगे एंटीलॉक्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लोकू से रिलेटेड शब्दों को समाप्त कर लिया, और इससे पहले हम लोगों ने 12-13 वीडियो अलग अलग शब्दों पे कर चुके हैं, तो वो सब भी आपको देखना है। तो इस टॉपिक का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।